तो आपने इस सीजन कितनी मूर्तियां बनाई थी? इस सीजन हम लोग ने बनाई थी, ज्यादा तो नहीं, 95 होंगी। 95। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भगलू। आप क्या करते हो? हम वो काम करते हैं जो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। क्या? क्या? जो एक सबसे बड़ी मूर्ति थी, हाँ। वो विशाल भी मूर्ति थी, वो आती थी 15 फीट की। हाँ। बैठा हुआ शेर था, शांत शेर के रूप में था। हाँ। शांत, और देवी जी खड़ी हुई थी, हाँ। बाल कन्या की तरह चेहरा था उनका। हाँ। हाँ। वो मूर्ति गई थी। अब मैं कौन हूँ? तो मच्छर हो। ओह, अच्छा। आप ललितपुर में भी रहते थे? पढ़ाई तो आपने देखो मेरे साथ की। पढ़ा स्कूल में एक बार वो क्या, हम लोग की ऐसी पेन पे से एक छोटी सी बहस हो गई थी, तो थोड़ी सी मारा पिट्टी भी हो गई थी। हाँ। उसके बाद हम अपन दोनों की बात ना हुई। तो बातचीत, हाँ, फिर वो उसके बात, मगर बात में जब मजा आता था, जब लंच के टाइम में, जिस दिन जो अपने घर से पास्ता बना के लाते थे बढ़िया सूखा सूखा, उस दिन लंच करने में मजा कुछ अलग आता था। हाँ, क्या अच्छा लगता था मेरे हाथ के पास्ते में। पास्ते। तो पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? कुछ रीजन होगा, क्योंकि तो हर शख्स के पास एक रीजन है, हमारे पास भी कुछ एक रीजन। रीजन है। आप स्कूल कैसे जाते थे? स्कूल हाँ। सिर के बार। सिर के बल। और क्या? हाईएस्ट आपकी मूर्ति कितनी तक की जाती है? राम राम आप सभी को, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल एक इंटरव्यू और में। और आज का पॉडकास्ट में जो आने वाले हैं, आज के जो गेस्ट हैं वह बहुत ही बड़े कलाकार हैं। लोग उनकी कला को तो पूछते हैं, लोग उनके हाथों से बनी कलाकारी को भी पूछते हैं। तो चलिए उनको बुलाते हैं। वो है मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल फ्रेंड, द आर्टिस्ट ऑफ द स्टैचू, प्रदीप प्रजापति। तो ये है हमारे आज के गेस्ट, प्रदीप प्रजापति। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं शुरू। प्रदीप भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई। बढ़िया हो? हाँ भाई। कैसा लग रहा है आपको मेरे पॉडकास्ट में आगे? बहुत अच्छा। आपने कभी सोचा था कि आप मेरे पॉडकास्ट चैनल में आओगे? नहीं सोचा था भाई मेरे। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। मेरा नाम प्रदीप चक्रवर्ती। चक्रवर्ती या प्रजापति? दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा। चक्रवर्ती या प्रजापति दोनों लिख सकते हैं। ज्यादातर नाम चलता है प्रदीप चक्रवर्ती, और जो दूसरा नाम है वो अरविंद चक्रवर्ती के नाम से चलता है। अच्छा। ठीक है। और हम वैसे तो यहाँ ललितपुर में रहते थे, फिर अपने उधर खुरई पहुंचे, घूमने गए खुरई जीजा जी के यहाँ। उधर देखा, काम देखा, फिर थोड़ा मन हुआ। मन हुआ तो करके देखा, अच्छा लगा। अच्छा लगा तो फिर वही काम करने लगे। तो चलिए हम आपसे आपके काम के बारे में पूछते हैं। आपने मूर्ति बनाना कहाँ पर सीखा? मूर्ति बनाना हमने खुरई, जिला सागर। जिला सागर। आप किस प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं? हम दोनों प्रकार की, सांचे वाली भी, मिट्टी वाली भी, कोई भी डिजाइन हो। मतलब किस प्रकार की? या फिर स्टैचू कई प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक स्टैचू होते हैं, भगवान के होते हैं, और भी होते हैं जैसे स्टैचू। तो आप कोई भी प्रकार का स्टैचू, सब प्रकार के स्टैचू बना देते हैं। आप मतलब कि मूर्तियां देवी जी, गणपति बप्पा जी, ये सब भी बनाते हैं? हाँ, दोनों बनाते हैं। उसके अलावा कोई आदर्श मूर्ति भी रहती है, वो भी बना देते हैं। आपके साथ मूर्ति बनाने में कौन कौन काम करता है? हमारे साथ बनाने में मूर्ति हम करते हैं और हमारे जीजा जी दोनों। अच्छा। क्या आप बाहर से भी कलाकार बुलाते हैं? और जरूरत पड़ती है तो फिर बुला लेते हैं, नहीं पड़ती तो हम दोनों काफी ही हैं फिर। अच्छा। मूर्ति बनाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब उत्साह कहाँ से हुआ आपको मूर्ति बनाने की? नहीं, मुझे तो यही काम करना है, यही काम सीखना है। वो ऐसा हुआ, हम इधर से गए अपने दीदी के घर घूमने। हाँ। वो शायद रक्षाबंधन का टाइम था। हाँ। राखी बंधवाने गए थे। हाँ। तो राखी बंधवाने का उस टाइम पे ये गणेश जी का काम चल रहा था। पढ़ाई में उतना मन था नहीं, इधर फिरते ही थे। तो उधर देखा, एक दिन रुके, काम देखा, थोड़ा अच्छा लगा। एक दिन करके देखा तो उसमें और अच्छा लगा। फिर ऐसे ऐसे आराम आराम से करा तो फिर सीख गए। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगा, कैसे लगा कि मुझे मूर्ति ही बनाना चाहिए, या फिर कोई भी और भी काम कर सकते हैं आप? क्या कैसे लगा कि आपको सिर्फ मूर्ति में फिर एक साल वो काम किया, फिर और किसी काम में मन ही नहीं लगा। अच्छा। बस एक ही काम में मन लगता था कि बस मूर्ति बनाना सीखना है, मतलब सीखना है। मूर्ति के साथ और क्या क्या काम करते हो? जैसे कुम्हार हैं, कुम्हार के कई काम होते हैं, जैसे मटके बनाना होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। मूर्ति के साथ साथ हम लोग ये मटके का भी काम करते हैं। हाँ। जो दीपावली पे दीपक जलाए जाते हैं वो भी करते हैं। हाँ। और ये अपना करवा चौथ का वो रहता है, करवा बनते हैं, वो करवा भी बनाते हैं। अच्छा, मटके वगैरह सब चीज सब बनाते हैं? टोटल सब काम करते हैं।
मूर्ति बनाने की सामग्री कहाँ से आती है आपके पास? क्या क्या सामग्री लगती है मूर्ति बनाने में? मूर्ति बनाने में सामग्री अपने पटिया, हाँ, बांस, हाँ, कील हाँ, और मिट्टी, हाँ, वो घास रहता है, हाँ, घास के अलावा उसमें भूसा भी डलता है, हाँ। रुई वाली मिट्टी भी बनानी पड़ती है। अच्छा, हाँ, और बहुत से आइटम डलते तो हैं। ये सामग्री कहाँ से मंगवाते हो आप? सामान कहाँ ये से मंगवाते हो? सामग्री कहीं कुछ लोकल में मिल जाता है, कहीं हाँ। कुछ बाहर से भी आता है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन है, फुल वेजिटेरियन? फुल। और पहले कुछ खाते थे? पहले जो मतलब ये मूर्तियां बनाते नहीं थे, इसके पहले सब किया, अच्छा। नॉन वेज और भी जो आपके साथ सब किया। काम करते हैं वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? वो भी वेजिटेरियन है। अच्छा। जैसे कि अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो आप कहीं भी जैसे अपनी दीदी जीजाजी या फिर भांजे भांजे के साथ में मूर्ति देखने जाते होगे, तो आपने कभी ऐसा देखा कहीं पे कि अरे हमारे हाथ की बनी मूर्ति है, तो आपने उन लोगों को बताया उत्साह से, देखो ये मूर्ति मैंने बनाई है, फिर मेरे हाथ की बनी मूर्ति? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? हाँ, हुआ है। ये जो खुरई में जो इस जगह पे हम लोग रहते हैं ना, हाँ। उसी से थोड़े आगे नगर पालिका रहती है। नगर पालिका बनी है, नगर पालिका में मूर्ति रखी जाती है। अच्छा। उधर अपने इधर ही से मूर्ति जाती है, हाँ। नगर पालिका में। तो ऐसे एक दिन सब लोग देखने निकले। हाँ, हाँ, भाने थी, भानेजन भी थी, दीदी जीजाजी हम थे और भी थे। हाँ। और मतलब मामा वगैरह भी आए थे, सब लोग आए थे, तो उनको दिखाने ले गए थे। अच्छा। उनको दिखाया, बताया कि हम लोगों ने बनाई। हाँ। तो उन लोगों ने खुशी से इतना वो हुए कि इतनी अच्छी मूर्ति हमें कहीं की भी नहीं लगी, ये अच्छा। वो। फिर और मैंने सुना एक हर्ष ब्लॉगर हैं। हाँ, हाँ, तो वो भी आपके यहाँ मूर्ति बुक करने आए थे? हाँ, वो हर्ष ब्लॉगर आए थे मूर्ति बुक करने के लिए, बट ये है कि वो उठा के नहीं ले गए थे। क्यों? वो कुछ उन्हें समस्या आ गई थी। वो क्या बोल रहे थे, माटी गीली है, अभी मूर्ति सूखी नहीं है, चटक जाएगी वो। मगर मूर्ति एकदम से फ्रेश थी। अच्छा। हाँ, तो फिर अपन ने कुछ ज्यादा बात नहीं करी, उनके मन में नहीं हो रहा था कि मैंने उठाना ही नहीं है ऐसे। तो हाँ, अपन ने बोल दिया था भैया उठाना नहीं है, मत उठाओ, आप कैंसिल कर सकते हो, आप मगर पैसे वापस नहीं करेंगे। हाईएस्ट आपकी मूर्ति कितने तक की बिक जाती है? हाईएस्ट मिनिमम हमारी मूर्ति है 35,000 40,000 तक। अभी आपने इस सीजन में कितने तक की बेची थी? अभी हाँ। लास्ट मूर्ति के पूरा टोटल, पूरा टोटल नहीं, जो एक सबसे बड़ी मूर्ति बनाई होगी आपने जो कोई भी? एक सबसे बड़ी मूर्ति थी, वो विशाल भी मूर्ति थी। वो आती थी 15 फीट की। हाँ, बैठा हुआ शेर था, शांत शेर के रूप में था, शांत। और देवी जी खड़ी हुई थी, हाँ, बाल कन्या की तरह चेहरा था उनका। हाँ, हाँ। वो मूर्ति गई थी अपनी 45,000 में, मतलब 45,101 रुपए। 45,100। हाँ, तो आपने इस सीजन कितनी मूर्तियां बनाई थी? इस सीजन हम लोग ने बनाई थी, ज्यादा तो नहीं, 95 होंगी। 95? 95 मूर्ति बनाई थी आपने? 95 गणेश जी देवी जी की दोनों ना, बनाए थे? केवल गणेश वो देवी जी की 95, छोटी से मिला के बड़ी तक। हाँ। और गणेश जी अपनी, वो गणेश जी हो गए थे अपने 65 या 70 के समथिंग हो गए थे। अच्छा। 65 या 70। अच्छा, यानी कि आपने कुछ 160 165 बना ली थी। हाँ, और अभी जैसे कि ऑनलाइन गेम बंद हुए थे, तो विशेष भाई आए थे हमारे पॉडकास्ट में, मैंने उनसे ऑनलाइन गेम के बारे में जानकारी ली थी। तो क्या आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, नहीं, या फिर आप ऑनलाइन पैसे कमाने में यकीन करते हो? नहीं करते। तो ये ऑनलाइन गेम जो ऑनलाइन गेम कमाने में पैसे में मजा नहीं आता है, हाँ। वो खुद की मेहनत करके पैसा कमाओ, उसमें कुछ अलग ही फीलिंग्स जागती है। हाँ, हाँ। नहीं, विशेष भाई खेलते थे तो उनसे पूछा। तो आप बताइए, ऑनलाइन गेम बंद हुए सही हुआ है गलत हुआ? सही हुआ हमारी तरफ से तो। आपके हिसाब से सही हुआ? आप तो खेलते नहीं थे। नहीं, हम खेलते नहीं है, और हमको वो क्या है, मोबाइल में एकदम घुसे रहना हाँ। दिमाग पे जोर जाता है, इसलिए हमारे हिसाब से सही हुआ है। अच्छा। और आपके यहाँ से अभी और भी जैसे वहाँ पर एमपी में बहुत से अभी नए नए इन्फ्लुएंसर उठ रहे हैं, तो जैसे विशाल हुए, विशाल को जानते हैं आप? विशाल ब्लॉगर, वो भी यहीं पे रहता। अब विशाल को ज्यादा तो विशाल नहीं जैसे जानते लोकेंद्र नाम। हुआ, हर्ष हुआ, तो इनमें से कौन कौन आया विशाल, आपके पास? विशाल भाई को हम ज्यादा नहीं जानते, नाम सुना है केवल, हाँ, खाली देखा नहीं है ना, हाँ, वीडियो देखी अभी तक। हाँ, हर्ष भाई की वीडियो देखी है, हाँ, जो अपने पारसोन गांव के हैं। हाँ, हाँ, परसों। और लोकेंद्र भाई के हैं, दा लोकेंद्र नाम के हाँ, आईडी हाँ, है, हाँ। उनकी भी देखते रहते हैं, वो भी सही वीडियो, एकदम मस्त है। अच्छा। और आप मेरे पॉडकास्ट चैनल किसको देखना चाहते हो? आपको कौन फेवरेट है जो लगे कि आपको विकास भाई के पॉडकास्ट चैनल में उस शख्स को देखना चाहते हो? किसको? ज्यादातर मैं यही सोचूंगा, हर्ष। हर्ष? अच्छा। या हर्ष फिर पारसौन। कोई सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी में क्या बोल रहा है? सेलिब्रिटी में जैसे कोई हीरो या फिर कोई बड़ा यूट्यूबर? कोई हीरो? हाँ।
हीरो का तो अपन तो ध्यान रखते नहीं है। तो कोई बड़ा यूट्यूबर जैसे कैरी मिनाटी हुआ, दिलराज भाई हुए, मिस्टर इंडियन हैकर, और क्रेजी XYZ हुए, तो आप इनमें से बड़े कोई किसी को देखना, एलविस यादव हुआ, मृदुल भाई हुए, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर बिग हैं। बॉस सर भी है। हाँ, बिग बॉस सर। बिग बॉस। हाँ। हाँ, बिग बॉस में वो भी वो मृदुल गए थे ना, वो तो हाँ। विनर हुए थे। हाँ, तो हमें बिग बॉस सबसे बढ़िया। अच्छा। बिग बॉस। बिग बॉस तो वो एक सीरियल है, वो तो एक नाटक है। तो आप देखना किसे चाहते हो आप? मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम इतना ज्यादा यूज नहीं करते क्या? नहीं, ज्यादा काम से फ्री नहीं रहते तो उतना ज्यादा मोबाइल में ध्यान नहीं रखते। अच्छा। केवल मोबाइल रखते हैं। हाँ हाँ। केवल फोन के लिए रखते हैं, किसका फोन आ रहा है, कब क्या काम करना है, इसीलिए फोन रखते हैं। अच्छा, तो अब आपका परमानेंट काम हो गया मूर्ति बनाने का, हाँ। तो और अब और कुछ नहीं करोगे इससे? इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। जो अभी मतलब मिनिमम हमारी घर की एक गाड़ी है, हाँ हाँ। जो ठंडो टाइम में कुछ काम नहीं रहता है, हाँ, फ्री रहते हैं, हाँ। तो घर पे गाड़ी रखी रहती है। मिनिमम किसी का फोन आ गया, इधर भाड़ा लेके जाना है, हाँ हाँ। फ्री है, तो उस टाइम में बस वो भाड़ा के काम कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर अपना काम चालू हो जाता है, तो कोई काम नहीं करते फिर। आप ललितपुर में भी रहते थे? पढ़ाई तो आपने देखो मेरे साथ की, पढ़ाई साथ तो में अपन 8 तक तो साथ में पढ़े। 8 तक उसके बाद साथ में। आप अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने 9th क्लास पढ़ी है। 10th क्लास एडमिशन नहीं कराया, मगर घर पे बोल दिया था पढ़ाई चल रही है। कोचिंग भी अपन ने साथ में पढ़ी। कोचिंग साथ में आते थे, इसी जगह पे आते जहाँ थे पर कोचिंग। स्टूडियो है, इसी जगह पे अपन ने इसी की कोचिंग जगह पे पढ़ी है। कोचिंग। हाँ। तो और कुछ अपने स्कूल के कुछ बातचीत किस्सा बयां करना चाहते हो? कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो? स्कूल में एक बार वो क्या, हम लोग की ऐसी पेन पे से एक छोटी सी बहस हो गई थी, तो थोड़ी सी मारा पिट्टी भी हो गई थी। हाँ। उसके बाद हम अपन दोनों की बात ना हुई। तो बातचीत, हाँ, फिर वो बातचीत बंद हो गई। बातचीत बंद होने के बाद फिर पेपर आ गए, हाँ। एग्जाम। उस समय को इतनी समझ नहीं थी, एग्जाम आए तो इन्हें कुछ याद नहीं था। उस टाइम पे ये पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे। हाँ, ले उस टाइम हम पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था उस ये टाइम पे। बात अच्छी है कि जी काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। हमने शुरू से देखा है आपको कि पढ़ाई भी और काम भी। हाँ हाँ। मतलब जो स्कूल का टाइम रहता था दोपहर से, सुबह से 7 से 1 बजे तक, हाँ। तो ये 1 बजे तक स्कूल का टाइम काटते थे। हाँ। उसके बाद जाते थे खाना पीना जो भी करते होंगे, उसके बाद काम, फिर स्कूल। तो ऐसे इन्हें एग्जाम की कोई तैयारी नहीं की, इन्हें पेपर नहीं आ रहा। हाँ। उस टाइम पे हमारा पढ़ाई में मन था। हाँ, उस टाइम पे आप, विशेष और मयंक, तो आप लोग बहुत ज्यादा होशियार थे। हम उस टाइम पे सबसे ज्यादा गधा थे, सबसे ज्यादा गधे थे मुझसे। कुछ भी नहीं जानता था हाँ, उतना हाँ, खास। हाँ। ठीक है, और बस कुछ नहीं। फिर यही बात कुछ 5 या 6 की होगी ये बात। ना, ये है 7th या 8th क्लास की बात है। 7th, हाँ, 7th या 8th क्लास की 7th की होगी, 8th की 7th नहीं। की है, हाँ। ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला प्रदीप भाई हमें पेपर बता दो। हाँ। तो हमने बोला पहले हमें कर लेने दो, फिर हम बता देंगे। तो फिर हमने पेपर किया, फिर इनको पेपर दिया, इनने पेपर किया, फिर ये निकले, तो फिर हम दोनों की फिर से बातचीत चालू हो गई थी। और मगर बात में जब मजा आता था, जब लंच के टाइम में, जिस दिन ये अपने घर से पास्ता बना के लाते थे बढ़िया सूखा सूखा, उस दिन लंच करने में मजा कुछ अलग आता था। नहीं, पास्ता मैंने बहुत टाइम से बना भी नहीं। आप लोगों ने, जैसे राहुल हुआ, राहुल जानते जैन? राहुल जैन। तो आप लोगों को अपना पास्ता बहुत पसंद था। हाँ। क्या अच्छा लगता था मेरे हाथ के पास्ते में? पास्ते में जी अच्छा लगता था ना, तो वो गीला रहता था। बढ़िया अलग अलग पीस उठा के खा सकते हो, जैसे कच्चे पीस के जो कच्चा रहता है दुकान पे डिब्बे में पैक, ऐसे अलग अलग, और टेस्ट ही लाजवाब। अच्छा, चलो तो फिर अब रुको आप 2-3 दिन, तो हम फिर आपको पास्ता भी खिलाएंगे। और कुछ ऐसा कोई किस्सा बयां करना चाहते हो? क्योंकि बचपन में बहुत मस्ती की अपन ने। बचपन में बहुत मस्ती की, जब से देखो बचपन में मस्ती की है वो बात है, मगर जब से ये अपना अपना, हम दो जो भी हैं दोस्त यार, जो भी सब अलग अलग हुए, सब अपने काम पानी में लग गए। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर उतना वो नहीं है। सो अब सीधा काम में ध्यान है, तो इसलिए उतनी ज्यादा बात ध्यान नहीं है। वो तो अब वो जो बचपन में हुआ उतनी ज्यादा अभी बात ध्यान नहीं है। जो ज्यादा बड़ी बात हो जाती है वो बात ध्यान है। जो मेन मोटिव रहता वही चीज याद रहती, बाकी और कोई इतनी बात याद नहीं रहती। तो अब इसके बाद और कोई बिजनेस वगैरह करना चाहोगे? नहीं, इसके बाद अपना एक ही बिजनेस रहेगा, मूर्तियों का, बस यही, इसी काम को बड़ी देर पर ले जाना। इसी काम को अभी हम शुरू से तो नहीं देखा है। जीजा जी हमारे बताते थे जो, मतलब इनके घर पे जो है ना, मिट्टी वाली 10 मूर्ति गणेश जी की और 4 या 5 मूर्ति देवी जी की बनती थी। जब हमारे जीजा जी की शादी हुई थी, हम उतना ध्यान नहीं है, जब हम उस टाइम पे छोटे थे, काफी छोटे थे, बताते हैं, दीदी भी बताती हैं, तो 10 या 15 मूर्ति टोटल कुल मिला के बनती थी। और ये सांचे वगैरह वाली रहती है, तो मुश्किल से मुश्किल 40 या 50 मूर्ति छोटी बड़ी मिला के सब। आज उस समय से इस समय तक ये देखो तुम के
हम लोग जो 40-50 ग्राहक रहते ना, ये सांचे वाली मूर्ति मार्केट में बिकने आती छोटी वाली साइज की, हाँ 40-50 ग्राहक जो रहते ना हमारे, हम ही से थोक में ले जाते हैं। अच्छा, सेल वो काम आपके बंदे हैं? होलसेल काम करने लगे उस अच्छा उस टाइम से जीजा जी लोग करने लगे, तो आज देखो वो होलसेल का काम करने लगे। अच्छा। तो हमारा भी यही नियम है कि अभी इतना होलसेल हो रहा है, अभी इससे और ज्यादा होलसेल बढ़ाना है अभी। आप मिट्टी या पीओपी वाली मूर्ति में कौन सी मूर्ति सही है, मिट्टी की या पीओपी की? ओ मिट्टी की बात ही अलग है, मिट्टी की ज्यादा, वो पीओपी की ऐसा रहता किसी के पास बजट हो पाता, हाँ नहीं हो पाता, हाँ किसी को रखना ही है, हाँ। बजट नहीं है, तो इसलिए वो पीओपी की बनानी पड़ती है। मतलब जैसे तो ज्यादा बेटर मिट्टी की रहती है। मिट्टी की सस्ती पड़ती है पीओपी की? और पीओपी की सस्ती पड़ती है। अच्छा, मिट्टी की महंगी पड़ती मिट्टी की महंगी पड़ती है। मिट्टी में क्या है, उसमें हाथ की कला रहती हाँ है, हाँ तो उसकी मेहनत लग जाती है। हाँ। और सांचे में ये है कि एक सांचा है, एक सांचे की तुम 50 मूर्ति निकाल लो, हाँ हाँ। 10 भी निकाल लो, जितनी आपको निकाल लेना, मगर निकलेगी डिजाइन एक सी। एक ही डिजाइन निकलेगी। जो डिजाइन की रहेगी उतनी मूर्ति उतनी तुम उस हिसाब से निकाल नहीं, लोग सकते कहते हैं। हैं पीओपी की मूर्ति ऐसी खराब होती है, उसकी वो पीओपी गलता नहीं है। नहीं नहीं, पीओपी गलता है, मगर जल्दी नहीं गलता, उसको 15 या 20 दिन का टाइम लगता है, गल जाता है। हाँ तो वो पानी के अंदर डला रहता है, तो 15-20 दिन में गल जाता है। जहाँ भी कहीं भी विसर्जन होता तो पीओपी डला रहता है, वहां पे मूर्ति यहाँ की जैसी रहती नहीं, वैसी की वैसी वो डली रहती। अपन इधर से पानी में उनका विसर्जन करते हैं, हाँ। उस टाइम पे नीचे चली जाएगी, हाँ। वो पानी पी लेगी, तो दूसरे दिन वो ऊपर आ जाएगी, हाँ, दूसरे हाँ। दिन ऊपर आ जाएगी। तो फिर जो उसका जो पाउडर रहता है ना, पाउडर, हाँ उसमें नारियल की जटा लगते हैं, उसको हम लोग जूट बोलते हैं। हाँ, जूट हाँ, हाँ। बाहर से आता है, गठान हाँ। बोलते हैं उसकी, जो जूट की गठान आती हाँ। है। तो फिर वो उसको वो फुला देती है, तो वो ऊपर आ जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप पानी में अलग होने लगता है। 10 या 15 दिन लग जाते, इससे ज्यादा नहीं लगते, 20 दिन बहुत से बहुत। आपने पढ़ाई कहाँ से छोड़ दी थी विधि भाई? देखो, क्योंकि जब हम 2022 में पढ़ाई छोड़ दी थी, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो तुम दीदी कहाँ चली गई थी? हाँ। ठीक है, क्योंकि अपनी बातचीत मतलब शुरू से स्कूल टाइम में जब तक थे बातचीत होती थी, तो उसके बाद हमने 8 9 10 मतलब 8 से निकले 9 10 की, तो उसके बाद अपनी बातचीत नहीं होती। अभी भी हमारे पास जब मोबाइल है तो हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर आपका सेव नहीं है। नहीं है। तो पढ़ाई फिर आपने कहाँ से छोड़ दी थी? पढ़ाई यही मान के चलो, इनने 22 में छोड़ी तो हमने 21 में छोड़ दी थी, 9th क्लास करने के बाद। 10th के पेपर नहीं दिए थे? 10th के एडमिशन ही नहीं करा, केवल घर को के लिए पागल बना रहे थे कि 10th क्लास की पढ़ाई चल रही है, कोचिंग आते थे, स्कूल की बोल के आते थे, दुकान पे पहले काम कर देते। तो पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? कुछ रीजन होगा, क्योंकि तो हर शख्स के पास एक रीजन है, हमारे पास कुछ एक रीजन है। कुछ रीजन ज्यादा खास नहीं था। रीजन हमारा एक ही मकसद था पहले, आर्मी सपना। हाँ आर्मी सपने के हिसाब से हमारी हाइट भी नहीं हुई, हाँ वो हमने फार्म वगैरह सब करवाया, हाँ। सब हो गया। मेडिकल जांच हुई, मेडिकल जांच में हमारे एक हाथ फ्रैक्चर है, हाँ। ये वाला। अच्छा। तो फ्रैक्चर बता दिया, उधर पास उनने कर दिया, हमने पैसे दे के करा लिया था। हाँ। मगर मेन मुद्दे पे आए तो हाइट की वजह से रुक गए। अच्छा, हाइट नहीं हो पा रही थी उतनी, हाइट की वजह से। तो फिर आपने उस टाइम से फिर जब पढ़ाई से मन हटा, फिर पढ़ाई में मन घुसा ही नहीं है। पढ़ाई दो, जो हम 4 दोस्त थे, हम हुए, तुम हुए, मयंक हुआ, विशेष, तो 4 थे, तो पढ़ाई तो चारों ने छोड़ दी थी। आपने 9th में, हम और मयंक ने 10th में, तो हम लोगों ने 11th पढ़ी नहीं, बेसिस 12th किया। तब सब अपने अपने काम से लग गए। अब लोग मिल भी नहीं पाते, मयंक वैसे भी ज्यादातर बाहर रहता है, तो उससे मुलाकात हो नहीं पाती। मयंक से तो हमारी 2 साल से मुलाकात नहीं, 2 साल से नहीं मिला। बस 1 साल, पिछली साल एक बार बात हुई थी, 2 साल बाद बात हुई थी, बस पिछली साल हुई थी, जब से बात ही नहीं हुई कोई। अच्छा। हाँ, तो बेसिस भाई तो मिलते रहते वैसे? बेसिस भाई तो मिलते रहते हैं। चलो प्रीति भाई, एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ओनली रॉन्ग आंसर। ओके ठीक है, इसमें आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें आपको सिर्फ गलत आंसर देने हैं और उल्टा आंसर बोलना है। ओके। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम जो प्रदीप है वो नहीं बताना, आपको कुछ ऐसी इलॉजिकल चीज बतानी है जिसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, जिसका कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हगलू। आप क्या करते हो? हम वो काम करते हैं जो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। क्या 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 काम करते हो? पत्थर गिनते हैं। पत्थर गिनते हो? पत्थर मतलब गिनते हैं और बीनते हैं, बोरी में भरते हैं। अच्छा, पत्थर। ठीक है, आज आपने क्या खाया? आज हमने, तुम नहीं खा पाओगे वो। बताओ क्या, हम नहीं खा पाएंगे, ऐसी क्या चीज है? कीचड़। आज आपने कीचड़ खाया। ओ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई? हाँ। पढ़ाई की ना ही पूछो तो अच्छा है। बताओ कहाँ तक की है? जहाँ तक तुमने नहीं की होगी उससे कई ज्यादा अधिक पढ़ाई की है। बताओ तो, हमने 10th तक की है। आंगनबाड़ी तक, आड़ी वाली तक। यानी पढ़े ही नहीं हो? आड़ी वाली। आड़ी वाली।
ठीक है, आप स्कूल कैसे जाते थे? स्कूल हाँ, सिर के बार। सिर के बल। और क्या। अच्छा, ठीक है, आप क्या हैं? हम हाँ, हम एक आप क्या हैं? कुत्ता है। ठीक है, आप कुत्ता हैं। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? हम हम्म, कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? कुएं के अंदर तो लोग रहते हैं। हाँ चलो ठीक है, रह भी सकते हो। ठीक है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर हाँ, वो उससे क्या बोलते हैं जो नाली के अंदर वो रहता है ना, क्या रहता है नाली के अंदर? वो कीचड़ कीचड़ कीचड़, हाँ। वो वो कलर है हमारा फेवरेट। कीचड़ तो ब्लैक कलर का रहता है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा देख वो अजीब टाइप का रहता है। अच्छा। जो गटर नाली रहती है, गटर नाली, हाँ हाँ समझ गए होंगे हाँ आप लोग। हाँ, समझ गए समझ गए। उससे भी खतरनाक कलर फेवरेट है हमारा। क्या आप इंसान है? इंसान नहीं है, हम तो एक मूर्ति है। मूर्ति हो? हाँ। तो बोल कैसे रहे हो? मूर्ति बोलती भी है। अच्छा, मैं कौन हूँ? क्या बोल रहे? मैं कौन हूँ? तुम पता नहीं है कौन हो। बताओ। कोई तो हूँ, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई तो हूँ। आप ऐसे अनजाने लोग के रोक के सकते बैठे होगे, तो मैं कौन हूँ? तुम मच्छर हो। ओहो, अच्छा। क्या आप कभी नहाते हो? नहीं, कभी नहीं? हम नहाते ही नहीं है। अच्छा, आपने कौन से कलर की चड्डी पहनी है? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ कौन से कलर की चड्डी? मैंने चड्डी ही नहीं पहनी है। ओह, क्या आप चड्डी भी पहनते हो? चड्डी नहीं, हम केले के पत्ते की चड्डी पहनते हैं। ओह, क्या आप मोगली हो? मोगली नहीं, मोगली के पिताजी है। अच्छा, तो चलिए, आज का एक गेम यहीं पर करते हैं समाप्त। ओके। तो ठीक है प्रदीप भाई, आपको कैसा लगा मेरे पॉडकास्ट में आके? बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। एकदम अच्छा। हाँ, तो लोगों को अपने बारे में बताइए कुछ, जहाँ पे आप रहते हो या जो काम करते हो, जिस जगह पे रहते हो। हम खुरई में रहते हैं। खुरई क्षेत्र है, सागर जिला है, और गुरुद्वारा के पास टैगोर वार्ड है उसमें। और नाम प्रदीप, अपना पता ही होगा, प्रदीप चक्रवर्ती। चलो ओके। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं।